नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं सुबह सुबह जींद के पार्क में आ गया हूँ, उसी खास शख्सियत के पास जिन्हें आप 2 बार मेरे वीडियो में देख चुके हैं। अब इनका नाम और परिचय बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं सर, जैसे माई सेल्फ तिलकराज मिगलानी मीन्स आधा दूध आधा पानी। अगर सारा ही दूध हो गया ना सर तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों कहते हैं साहब, और सारा ही पानी हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सर मैं ना अंजुम सर का दिल से फ़ैन हूँ, और वो किस लिए सर, कहते हैं मैंने जो मांगा वो नहीं मिला और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। जोरदार तालियां हो जाए अंजुम सर जी के लिए। पहले ये बताओ कि सुबह सुबह एक तो मौसम आज बहुत हसीन है। यस सर। बहुत उमस थी 2-3 दिन से, आज देख रहा हूँ मौसम भी बहुत मेहरबान हो गया है। सर ये तो वो बात हो गई, खुदा मेहरबान और गधा पहलवान। लेकिन ये बताओ हाँ सर। कि ये जो सनग्लास आपने लगाया ये आमतौर पर कड़ी धूप से बचने के लिए लगाते हैं, जैसे मैंने भी कल लगा रखा था। यस सर। अभी तो हाँ। सुबह सुबह धूप नहीं है, बादलों जैसा लगा। मैंने तो पता क्या किया, जब आपको देखा ना मैंने भी उसको ना डुप्लीकेट किया, मगर जब सर जी लगा सकते हैं तिलकराज, तू क्यों नहीं लगा सकता? ठीक है ना साहब। लेकिन मैंने तो सनग्लास नहीं लगाया अभी, क्योंकि अभी धूप नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर इस चश्मे का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, मेरे को ना दुनिया शांत दिखाई देती है। शांति भी बहुत जरूरी चीज़ है, एक तो क्रांति हो और एक सर शांति हो, बहुत फर्क है सर। लेकिन सर जो मैं गधे का बात कर रहा था ना सर, हाँ। एक बार ना एक कुमार का गधा सर बीमार हो गया, उसने सर कई जगह इलाज सोचा लेकिन सर कोई इलाज नहीं मिला। एक सर अपने ना सुनील जी हैं सैनी साहब, VLD डॉक्टर है, इन्होंने कहा तेरे गधे का इलाज कर दूंगा। तो सर वो कुमार जो था ना सर, इन्होंने डायग्नोज तैयार किया। इन्होंने कहा भाई पशुओं को नाल लगाई जाती है, तो नाल लग गई, दवाई तैयार हो गई, सेंटर में रखी सर। इतने ना उनको फूंक मारने को बोला, उससे पहले गधे नहीं फूंक मार दी साहब। भाई देखो सामने पब्लिक भी है बहुत, कैमरा पर्सन, तो उनको भी सर, दिखाते मेरा रहिए। ये कहने का भाव है, जो मैं फूंक का बात कर रहा हूँ ना सर, फूंक का बात होता है नॉलेज। आपकी ना फूंक में इतना दम होना चाहिए, जो दवाई है ना उसके अंदर जानी चाहिए। लेकिन सर आपका उल्टा होता है, आपका किसी को बताने जाते हैं ना वो हमें ही समझाने लग जाता है। जैसे सर वो जो मेरा मिशन है गैनोडर्मा, मैं किसी को बता आ गए माल बेचने आ गए। मेरा तो सर वो हाल है, जैसे कहा था ना कि एक भूखे से पूछा गया 2 + 2, बोला 4 रोटियां, उसने रोटियां दिखाई दे रही थी। इसलिए सर मैं आपसे यही कहूँगा कि ना तुझ में रब दिखता है, मैं क्या करूँ साहब। मेरा ना सर नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है, नज़रिए का नहीं। मैंने जब से सर नज़रिया बदलाना साहब, नज़ारे बदल गई, सोच बदली, सितारे बदल गए, और खुद को बदलाना तो सर ये सारे बदल गए। सही बात है। लेकिन ये बताओ, हर बार आपकी जेब एक यहाँ होती थी जिसमें कछुआ रखते हो आप। ऐसा है सर, कागज पे साइन नहीं होंगे क्या, दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा क्या? दूध पटने पर मैं घबराता नहीं हूँ सर, चाहे परिस्थितियाँ कितनी विषम क्यों ना हो जाए, मनोस्थिति सही रखता हूँ साहब, ठीक है ना। और मनोस्थिति सही होगी ना सर तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएंगी साहब। अब ये बताओ, थोड़ा आगे आ जाए, लोग जनता भी आपके आसपास इतने लोग हैं, और ये जो है आप लोग रोज यहाँ 7 बजे 6:30 बजे आते हैं? यस सर। तो ये बताइए, कैमरा देख के ही ऐसी ऐसी बातें करते हैं, या जब अकेले में होते हैं आप लोग की भी बिना कैमरा? हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कैमरा देख के इनकी प्रतिभा बाहर आ जाती है। ये सर सभी लोग ना मेरे लिए मैग्नेट पावर का काम करते हैं। मेरे में तो जंग लगा हुआ है, तो रैगमार का काम करते हैं, मेरे से ना जंग साफ कर देते हैं मेरा। रैगमाल का? हाँ। और सर ये लोग ना मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। जैसे सर एक अभिनेता होता है ना, हाँ। शूटिंग करके जब बैठता है सीट पर, तो एक ना मेकअप मैन आता है साहब, उसको शीशा दिखाता है अगले शॉट के लिए, और वो उसका चार्जिंग लेता है। ये सब मेरे मेकअप मैन है सर, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। अब ये बताओ कि आप इतना मजाक में बीजेपी पर तंज कर देते हो, मोदी जी को पर तंज कर देते हो, यहाँ का सिटिंग MLA बीजेपी का, कहीं आपका मेकअप किसी दिन पकड़ के 15 लोगों ने कर दिया तो? देखो सर मैं हाँ बिल्कुल आपका बात सही है, पता लगा जींद है, कहीं उधर गए और आपका मेकअप कर दिया। मैं जब इस काम पर चला था ना साहब, मेरे को ये बात क्लियर थी कि तिलकराज तेरी मौत तो निश्चित है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ सर, मरने से पहले नहीं मरना, कुछ करके जाना है। लेकिन सर अगर सच्चाई कड़वी होती है तो मैं सर बोलता रहूँगा, लेकिन मैं एक काम जरूर करता रहूँगा, मैं अंधेरे नष्ट नहीं करूँगा सर, ज्ञान का रोशनी हमेशा जलाता रहूँगा। लेकिन ये बताओ ना, जो मैंने पूछा कि आप जब इतना वीडियो में, हमारे 2 बार तो हमारे वीडियो में आ चुके, आज भी बताओ मेरे वीडियो में आने के बाद से क्या बदला, पहले ये बताओ। सबसे पहले तो बदलाव ये आया, जो लोग ना मुझसे बदला लेना चाहते हैं ना, उन्हें मैं बदलाव आ गया। बोले तो पक्का ढीठ आदमी है, भाइयों को नहीं मानना।
और सर इसकी वजह बताता हूँ सर। जैसे ना सर एक बार क्या था, एक बंदा ना बड़ी हॉरर स्टोरी सुनाया करता था। मैं एग्जांपल पता है क्यों सुनाता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है साहब इन सबको पता लग जाए। और ये सर जो जींद शहर है ना सर, मैं सर जींद शहर के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगा सर, हमारी इस पवित्र धरती के लिए। इस धरती में ना सर बड़ी पावर है, इस धरती में इतनी पावर है साहब कि ना यहाँ बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं। तो ऐसे ही सर एक बार क्या था, एक बंदा बड़ी हॉरर स्टोरी सुनाता था सुरेश जी, तो उसकी स्टोरी ना कोई पूरी नहीं सुन पाता था। वो चैलेंज करता था, अगर कोई स्टोरी सुनेगा ना, अगर पूरी सुन ली, अगर 1000 दिए तो सर 2000, अगर 5000 दिए तो 10,000, वो हर अक्सर जीत जाता था। तो सर एक बार क्या हुआ, उसके आगे ना मैंने एक ऐसा बंदा बिठा दिया सर, वो स्टोरी सुना रहा है, आधी पूरी होगी फिर भी उसके मुँह की तरफ देख रहा है, पूरी हो गई सर फिर भी उसके मुँह की तरफ देख रहा है। वो हैरान रह गया। उसने सर, मैंने ना 5000 का शर्त लगाया था, उसने 10,000 दिए, लेकिन 10,000 देते वक्त उस बंदे ने बोला आज तक मैं नहीं हारा, आज क्या वजह मैं हार गया। माँ सर ये जो बंदा बैठा ना ये बहरा है। कमाल हो, तुसी ग्रेट हो। लेकिन ये बताओ, हाँ सर, एक इनका तकिया कला में ला भाई, ले भाई ओ ले भाई। उसकी वजह बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। इधर आदमी चाहे खत्म हो जाए सर, उत्साह उमंग नहीं खत्म होना चाहिए साहब। मैं हमेशा ना सर ये सोच के काम करता हूँ, आज ही मेरा पहला दिन है और आज ही मुझे पता लगा है, इसलिए मेरा उत्साह उमंग नहीं खत्म होता सर। तो ये बताओ, ये चश्मे में पावर भी है कि बिना पावर वाला? बिल्कुल सर ये पावर है, तभी तो ये सारे आप देखो मेरे को सुन रहे हो चश्मा साहब। के बिना आपको दिखता है कि नहीं? जैसे कम तो, जैसे मेरा पावर वाला है, अगर मैं खोल दूं तो नजदीक की चीजें कम दिखेगी। मेरे पास चश्मे सर कई तरह के हैं, नजरिए का भी है, मतलब धूप का भी है। मैं जैसे समय होता है ना वैसे उसका यूज कर लेता हूं। चश्मा खोलो ना, थोड़ा लोग आपका एक्सप्रेशन भी देखते चले। सर मुझे सारे दिखाई दे रहे हैं सर, मैं तो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा हूँ। और खास बात हो रहा है सर, मुझे कोई मोतियाबिंद थोड़ी है, आंखें तो लगी है, दिखाई नहीं दे रहा। ले भाई सर, ये तो मेरा लगा लिया इसलिए ना सर, पता है क्या सर, कहते हैं हाँ। जिंदगी को शौक मार देते हैं और जिस्म को रोग मार देते हैं। जिंदगी को शौक मार देते हैं और जिस्म को रोग मार देते हैं। इधर आ जाओ। हम लोग ऐसे नहीं मरते अंजुम सर, हमें तो ये लोग मार देते हैं। अच्छा ये बताओ, इतना जो ये आपने बोलना, ऐसी तुकबंदी, बात बात में ये शेर शायरी या ऐसी जो हाजिर जवाब, ये कहाँ सीखे आपने? देखो सर, अगर आदमी ने ना अर्निंग करनी है, EARN अर्न, तो उसके आगे एल जरूर लगाना पड़ेगा, लर्न। देखो सर आज मैं आपकी जो काबिलियत है वो सर एक दिन में थोड़ी हो गई सर, और आपने सर समय लगाया। ऐसे ही तिलक राज एक काम जरूर करता है, कहता है सीखो ऐसे जैसे सर कई साल जीना है, और सर जियो ऐसे जैसे आज ही चले जाना है साहब। इसलिए मैं सर इसी तरह का जीवन जीता हूँ, एक दिन का लाइफ जीता हूँ साहब। तो ये बताओ क्या PM रिपोर्ट? हाँ सर, पता है क्या सर, मेरा जो कार्य लोगों को जगाने का, एक बंदा आया, बोला सर मैंने MRI कराई, CT स्कैनिंग कराई, मेरे को कोई बीमारी समझ नहीं आ रही। मुझे आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा लेते? ठीक है ना साहब। एक्चुअली इसीलिए मैं आ गया कि चलो सुबह सुबह ऐसे चुनावी यात्रा में, कल बहुत भयंकर गर्मी थी, उमस, और उसमें मैं कुछ रैलियां कवर कर रहा था, तो फिर लगा कि क्यों नहीं मिगलानी साहब से एक बार और मिले। मौसम भी अच्छा है और हमारे दर्शक जो लगातार देख रहे हैं, मैं जैसे रोहतक में था मिगलानी साहब पार्क में, और मैं जैसे ही पार्क में दाखिल हुआ, अचानक 10-12 लोग, चौधरी साहब और लोग जो थे पार्क के, हुडा पार्क के, उठे, अरे मिगलानी साहब का बड़ा अच्छा और आपका सारा दस्त और कच्चे कहानी सुनाने लगे। तो दस्त और कच्चा से आपका कनेक्शन पूरे देश में एस्टेब्लिश हो गया। बिल्कुल सर, देखो सर मैं भी इस फील्ड में पता क्यों आया हूँ। किस फील्ड में, कच्चे या दस्त? मतलब कच्चे इसलिए ज़रूरी हैं, जिनको दस्त लगे हैं उनका इलाज भी ज़रूरी है। मैं इसलिए इस मैदान में खड़ा हूँ साहब। घोड़ों को तो घास नहीं मिल रही और सर गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं साहब, इसीलिए सर इस मैदान में आऊँ साहब मैं। तो किस मैदान में? मतलब जो ये सर रेवोल्यूशन का प्रोग्राम है, क्रांति का साहब, जगाने का प्रोग्राम साहब, हर एक को जगाना। सब जगह चलते फिरते आदमी जगे हुए हैं। जागा हुआ वो नहीं है जो सर दिखाई दे रहा है, असली तो सर जागा हुआ है, जो इसे बोध हो जाए सर कि मेरा जीवन में पर्पज क्या है साहब। जैसे सर मैं बस स्टैंड जाऊं सर, बस स्टैंड में ना मैं सर कोई भी सर बस में चढ़ जाऊं और वो कंडक्टर आए, बोले जी आपने कहाँ जाना, और मैं कहूँ सर मुझे मालूम नहीं, तो वो बोलेगा जी आपको मेरी बस में चढ़ना था, बसें तो और भी खड़ी थी। ठीक है ना साहब, इसलिए मेरा पर्पज क्लियर है साहब। क्या क्लियर है? गैनोडर्मा बेचना अधिक से? नहीं सर, मैं सर कोई चीज़ नहीं बेचना चाहता, मैं तो सर सोच को डेवलप कर रहा हूँ, जो मेरा मेन रोल है। क्योंकि सर गैनोडर्मा वही खा पाएगा जिसकी सोच काम करेगी, वरना सर पैसे तो सबकी जेब में है। एक पावर, एक विल पावर, मनी पावर सबके पास है, लेकिन अगर विल पावर नहीं है ना साहब, फिर कोई फायदा नहीं साहब। ये बताओ, ये मोदी जी का कल भाषण हुआ गोहाना में, सुना कि नहीं आपने? बिल्कुल सर, सुना? बिल्कुल सर है। हाँ,
मोदी क्या जी ने हासिल किया, क्या पाया मोदी जी ने जो भाषण दिया सर, मेरे को ऐसे लगा है तो एक छुट भैया का भाषण है सर। नहीं, ये तो- नहीं सर, उसकी वजह बताता हूँ सर। सोच देखिए साहब, इतने सालों बाद भी सर यही सोच है, आज भी वही मतलब बरगलाने वाला काम कर रहे हैं। जैसे ना सर देश में ना सर एक मैसेज दे देना चाहते हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम यही नहीं होता सर, हमने प्रधानमंत्री वो भी देखे साहब। लेकिन सर ठीक है, आदमी को भाषण करना आता है, लेकिन सर आप देखो सर, सारी स्पीच सुन के देख लो, सिवाय बुराई के क्या थी सर। सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहे कि सर हमने क्या करना है। अब मैं आपसे एक सवाल मैं भी कर लूँ सर जी। कर लो 70 साल में ना जो यूँ लगा लो हमारे बाप दादा ने कमाया और मैं सर उसको बेच के ना BMW ले आऊँ, ये मेरी अचीवमेंट है क्या? ये मेरी अचीवमेंट है क्या साहब? किसने BMW ले लिया है? सर ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो थी ना, जो 70 साल में गेन किया था उसको बेचने पे तो लगे और फिर उपलब्धियां बता रहे हैं सर। मेरे ये सब मैं इसे रियल अचीवमेंट नहीं मानता साहब। तो कांग्रेस राज में क्या हुआ, कांग्रेस राज में क्या गलत हुआ, वो सब बता रहे, तो वो सर पॉलिटिकल। एक बात बताओ सर, ये तो वो बात होगी, एक ना गुरु के 2 चेले थे साहब। एक सुबह उठता, सारी सफाई करता और एक सर आराम करता, रोज यही रूटीन चलता। 15 दिन बाद ना वो गुरु बोला उससे, जैसे वो कर रहा था ना कंप्लेन, भाई ये सोता रहता है, ये सर ऐसा है, ये ऐसा है। तो गुरु ने पता है क्या बोला, तूने सर उठने के बाद भी अगर यही काम करना है, इसकी बुराई करनी है, फिर तू भी सुता रहे। ठीक है ना साहब, मेरी बात का मतलब समझना मैं क्या कहने। अगर सर ये दिन देखने के लिए कि यार ये ब्लेमर का ही काम कर रहा है, फिर सर अपन ने सर इनको वोट किस लिए दिया था? 10 साल में सर हमने कुछ सोच के वोट दिया था। इसलिए मैं लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गलती जरूर हुई है सर, गलती के बाद सर गलती मत करना, वो बेवकूफ़ी कहलाती है। तिलक राज सर पागल जरूर है, सुनील जी बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये सब इतना भाषण दे रहे हो, हाँ सर। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, कृष्णा बिल्कुल मिड्डा। सर, हाँ सर। तो ये सब यहाँ से निकल के जाते हो, वीडियो में आता है, तो कोई आपको धमकाता नहीं है कि क्या रोज कर देखो रहे सर, उन्हें ये मालूम है इसके पास है तो कुछ को नहीं। ये तो नंगड़ है, नंगड़ समझते हैं आप साहब, इसके पास कुछ है तो को नहीं। हो? लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनके पास जो लोग हैं आसपास, उनके पास बहुत है। बिल्कुल सर। पता चला आपको, पिछली बार जब मैं आया था यहाँ, कृष्णा मिड्डा मिल गए थे, उनके साथ एक बंदा था कालू आहूजा, हाँ सर। वो हमसे बहुत सवाल जवाब कर रहा था। अगले ही दिन या तीसरे दिन पता चला 50 लाख के साथ कहीं उधर पुलिस ने पकड़ा। पता चला कि नहीं आपको? पता है साहब। फोटो आ गया मुझे, जींद से ही लोगों ने भेजा कि अरे ये वही बंदा है जो आपसे सवाल कर रहा था। लेकिन अगले दिन पता चला नहीं, उन्होंने कुछ हिसाब दे दिया कि रजिस्ट्री के लिए नोएडा से पैसे ला रहे थे। ये तो मानते हैं ना, हाँ। कौन कहता परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सब कुछ दिखा देता है। ये ऊपर से एक मैसेज था कि जाग जाओ साहब, अब भी नहीं जागे ना सर, ये जनता बख्शेगी नहीं साहब। ये एक ट्रेलर था परमात्मा का, क्योंकि सर गॉड इज ए बिग मोटिवेटर, वो बहुत कुछ कर सकता है, वो राजा को रंग को राजा बना सकता है। ये तो एक छोटा सा एक ट्रेलर था। अगर समय रहते नहीं जागे ना सर, ये जनता ना सर भुला देगी उन्हें। किन्हें? जो सर अभी आपने वाक्य बताया, जो 50 लाख रुपए जो पकड़े गए साहब, हाँ। तो मैंने कहा था ना, कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं, कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं। ये तो मैं अभी देखो मोदी के बारे में भी मैं आपको क्लियर कर दूं साहब, ये तो एक ट्रेलर था। मोदी के बारे में भी तो बता दिया कि ये सर क्या सीन चल रहा अंदर। जैसे सर वो बोल रहे थे अब की बार 400 पार, और हमने क्या बोला, अब की बार रहने दे यार। और ईमानदारी की बात है, परमात्मा ने क्या किया, लोगों का विजन क्लियर कर दिया। यार ये बंदा तो यार सिर्फ परमात्मा जैसे एक भस्मासुर वाला काम तो कर दिया उसने, अपने सर पर ही तो हाथ रख दिया था, जो फिर खुद ही भस्म हो गया था। मोदी की रियलिटी लोगों के सामने आ गई। भाई ये रियल में नहीं है, इसके 2 फेसेज हैं। मतलब कुछ भाषण कुछ और कर रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है साहब। जैसे अपने अंदर इन्होंने क्या किया साहब, और कोई मुद्दा था ही नहीं सर। जैसे सर कास्टिज्म का, हिंदू मुसलमान का, उसको ज़्यादा हाईलाइट करा। और आज फिर लोगों के, ये लोग सब जागे हुए लोग हैं सर, इन्होंने देख लिया भाई। इसलिए सर कहते हैं सर, क्या बनाने आए थे क्या बनाने लग गए, क्या बनाने आए थे क्या बनाने लग गए। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारा, कहीं गिरजा। हमसे तो जात परिंदों की अच्छी अंजुम सर जी, हमसे तो जात परिंदों की अच्छी। कभी मंदिर पर बच्चा बैठे और कभी मस्जिद पर जा बैठे, हमसे तो परिंदे अच्छे हैं साहब। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन ये बताओ, मोदी जी तो देश को विश्वगुरु बना रहे हैं, खुद भी विश्वगुरु बन चुके हैं, दुनिया भर में डंका बज रहा है, तो आप इतना मोदी जी का विरोध क्यों करते हो? सर अब आप पता है क्या कर रहे हैं, मंगल पे जीवन है कि नहीं उसकी खोज कर रहे हैं। यहाँ जीवन में मंगल है नहीं, उस पे खोज होनी चाहिए ना साहब। अब आप विदेश की बात कर रहे हैं सर, यहाँ तो लोग परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है सर, उस पर काम हो नहीं रहा सर। विदेश में चाहे कितना डंका बचता रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है साहब। अब देखो ये लोग तो पता है क्या करते हैं, जैसे सर आप घर रोटी खा के आ गए, पेट भर के आ गया, और बाहर हम लोगों को कहते हैं सर आप व्रत रखो, बोल
तिलक राज तो व्रत रखा और इन्होंने रोटी खा रखी नहीं, है आप तो साहब। व्रत भी नहीं रखो, गैनोडर्मा पी लोगे एक हाँ, गिलास बिल्कुल घोल साहब। के। मैं सर देखो पहले लोग ना फास्ट फूड खाते थे, पहले फास्ट रखते थे, आज फास्ट फूड खा रहे हैं। पहले लोग लंबी आयु जीते थे और आज सर एकदम से जा रहे हैं। मैं लोगों को तभी तो विजन बदल रहा हूँ लोगों का कि आप ना ये जो है ना फास्ट फूड की बजाय सुपर फूड खाओ। गैनोडर्मा क्या है, सुपर फूड ही तो है। तो ये बताओ, जैसे ये सब करके यहाँ गैनोडर्मा कैसे बेचते हो बाहर? उसकी आप वजह पुड़िया बताता हूँ पुड़िया साहब। कैसे? बिल्कुल, ये मैं कार्य पता है क्यों कर रहा हूँ, मेरे को ये पता था साहब। क्या बोल रहे हो? आप नहीं बेचेगा गैनोडर्मा। देखो सर, मैं ये बात पता भाई मुझे मेरा वीडियो देख के बहुत लोग कहेंगे ये भी गैनोडर्मा के इनके प्रोजेक्ट में प्रचार कर रहे हैं। देखो साहब, फिर मैं कहूँगा पानी की किश्ती पानी में चलती है और पानी रोकता है। लेकिन सर यकीन मानोगे, मुझे यकीन हो गया था यही लोग सर मुझे रोकेंगे और इन्हीं में वो लोग मिलेंगे अजय सर जी जो मेरा साथ देंगे साहब। लेकिन मेरे को ना सर, मैं फिर कहूँगा जो मेरे आलोचक होते हैं ना मुझे सबसे प्यारे होते हैं साहब। मुझे प्रशंसक नहीं चाहिए साहब, क्योंकि आलोचक ही सर मेरे को ना फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कमियां बताते हैं। बड़े बातू नहीं हो यार। सर इसका सांस फूल जाएगा जब ब्रेकिंग दे दो थोड़ी इसमें। तो आपको एक बात देखो, गवर्नमेंट जो बना रही है कि पर्ची खर्ची का सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा है। हाँ। ना तो कोई केस दर्ज करे 10 साल में, ना कुछ और करे। और मैं दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ आपको ये है कि जो पर्चा, क्योंकि जो खर्चा लिया था कमीशन के ऑफिस में, HPSC सबसे बड़ा भर्ती बोर्ड है यहाँ, उसके ऑफिस में खर्चा लेके पकड़ा गया था। पकड़ा गया वो था। पता है मुझे, इससे बात तो और वो क्या पता है, वो मुद्दा पता है। लेकिन अभी जरा हम सुबह का इन्हीं से आनंद लेते हैं थोड़ा। हाँ बताओ। मैं देखो सर, कहते हैं ना कोई कार्य ये सोच के करो खुशी मिले शायद ना मिले। मैं खुश हो के करता हूँ तभी तो खुशियाँ मिलती है साहब। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे ये मिले। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर देखो, ये अपने रेड्डू साहब है, मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन सर पकड़ो माइक, जरा माइक लेके बोलो आप। हाँ चलो। सर, जैसे हम सर तो माइक पकड़े मैं हैं। पटियाला चौक पे ना दुकान के आगे खड़ा था, डॉक्टर कन्हैया लाल वधवा मेडिकल हॉल। तो एक जनाब है सर, गधे पे बैठे थे। गधे का गधे पे कहाँ बैठे सर होंगे? उसकी हाँ से एक्सपेक्ट सर है। चलो ठीक ये जींद शहर है सर, जींद में और नींद में बहुत कुछ हो सकता है। तो बंदा जो गधे पे बैठा था ना सर, उसका गधे का मुंह तो सर उधर जुलानी की तरफ, रेलवे रोड की तरफ, और जो बैठा था ना सर वो इधर जींद शहर की तरफ, शहर की तरफ। तो मैंने कहा सर आप ना सीधे हो जाओ। बोला मैं तो सीधा हूँ, गधा उल्टा हो रहा है। मैं बताऊँ एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ सर। तो आप देखो साहब, गधे का मतलब क्या होता है, गे प्लस धा। गलत धारणा बना रखी थी, मैं धारणा ही तो बदल रहा हूँ साहब। मैं भी यूँ कहता हूँ गधा हूँ, लेकिन सर लंबी रेस का घोड़ा बनूंगा इसीलिए चला हूँ साहब। ठीक है तो ना ये साहब? बताओ, आपका कुछ पॉलिटिकल भी आगे कुछ दिमाग चल रहा है कि ये गैनोडर्मा बेचते बेचते ये सब करते हुए यहाँ- निर्दलीय चुनाव लड़ ना देंगे सर, अगली बार? यहाँ तो कंगाली में आटा गिल्ला हो रहा है और लोगों को मजाक सूझ रहा है साहब। मैं तो सर अपने दिल की जो बात थी ना वो कह देना चाहता हूँ, क्योंकि सर मैं ना रोटी खिलाने की बजाय ना रोटी पकाना और रोटी सर कमाना, उस पे मैं सर चला। और गैनोडर्मा बेचना। गैनोडर्मा तो सर एक माध्यम है सर, क्योंकि मेरा जिंदा रहना भी जरूरी है सर। ठीक है ना साहब? कहते हैं ना काम धंधा और गुरु का भजन जो ना करे वो नरंदा। इसलिए सर काम धंधे से भी प्यार है और उस परमात्मा का भी ध्यान है। इसीलिए सर मैं एक काम जरूर करता हूँ, तारे हट गए हैं साहब, कनेक्शन तो सब में हुए हैं, मैं तो सर वो कनेक्शन जोड़ना। हाँ, अच्छा, एक दिन जैसे- आएगा सर जब मैं ना प्लास और वो जो पेचकस है वो और साथ लिया करूँगा साहब। ठीक है ना? अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हरियाणा तो नॉन स्टॉप, हरियाणा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हर चीज़ में नॉन स्टॉप है, नंबर 1 है, इतना बढ़िया हरियाणा में चल रहा है। सर आप खुद देख लीजिए, अब हरियाणा नंबर 1 में किस चीज़ में हुआ है सर? आप देखो सर, भ्रष्टाचार सबसे आगे हुआ। मतलब आप खुद देख लीजिए, यहाँ के जो नेता थे ना सर वो पावरफुल हो गए साहब। और ख़ास बात हो रहा है हम लोग जमा डाउनफॉल हो गए। आप देख लो इन्होंने क्या किया, जो पैसा था ना सर उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया आपने सर? मल्टी स्पेशलिस्ट ऑफिस बना लिए साहब। यहाँ तो सर रोटी, शाम की रोटी का जुगाड़ नहीं सर, और ये बढ़िया ऑफिस में बैठे हो। किसका पैसा है सर? आप सब लोग पैसा चुका रहे हो। यहाँ ना खाने तक का पैसा पे कर रहे हैं सर, हर चीज़ में GST फ्री में लग रहा है खाना कहाँ पहले मिलता था? सर। चक्कर पता है क्या सर? पहले इतना टैक्स का था जितना अब हर आदमी पे कर रहा है, लेकिन उसके बाद क्या सुविधाएं मिल रही हैं सर? ये देखो, ये भाई साहब आए, इधर आ जाओ। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है एक बार फिर मनोहर सरकार। अब मनोहर सरकार ये पुराना पान के चल रहा है। मनोहर जी को तो हटा चुके मोदी जी, अब तो नायब सरकार है। सर मेरी बात सुन मत। देखो मैं ना तिलक राज मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और इनको मैं सुनने के लिए आता हूँ। मैं इसको 25-30 साल से जाता हूँ, लेकिन मैं इसकी बात के खिलाफ हूँ। मोदी जी इस देश के लिए परमात्मा बन के आए हैं। सुनो मेरी बात,
जी तुम मेरी बात सुनो जी, सुन लो भाई साहब, सुन लो। मोदी जी परमात्मा बन के आए हैं, जिस दिन मोदी चले गए ना देश बर्बाद हो जाएगा। आज सारा जो विश्व है वो मोदी की तरफ देखने लग रहा है। अर्सी बताओ, सुनो जी, हाँ सुनो जी, हाँ मेरी तो ये सोच है जी, मोदी जी को तो आजीवन, मोदी जी को तो आजीवन देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जो मोदी जी ने किया ना कोई नहीं कर सकता। इन लोगों को वहम है, गलतफहमी है। मोदी जी देश के जो कुछ भी है, मोदी ने बहुत कुछ किया। मोदी जी ने सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई साहब, जो मोदी जी ने किया है ना, सुनो मोदी क्या है, जो जितनी विरोधी पार्टियां हैं 7 जन्म भी नहीं कर सकती जो मोदी ने काम किया है। इनको तो लोगों को लेकिन मोदी ने ये क्यों किया, ये खट्टर मनोहर को हटा क्यों दिया? नहीं, सुनो जी, देखो जी, हर एक पार्टी की अपनी अपनी प्लानिंग होती है, मतलब उसमें करती है जी। इसमें कोई भी नहीं है, वो पार्टी की अपनी सोच, अपने को विचार कर दिया होगा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर सही है जी। तो आप मोदी जी परमात्मा से आप उनकी तुलना? हाँ बिल्कुल, मेरे को अपने घर में उनका मोदी और योगी। नहीं, मोदी जी का मंदिर बना रखा है घर में? हाँ जी, घर हाँ में बिल्कुल, हाँ है घर में। बना लिया? हाँ बना लिया। पूजा आरती सब? हाँ बिल्कुल। आज जाके प्रसाद चढ़ाओगे? सुनो मेरे बात, सुनो भाई, पहले सुनो ना, आपने परमात्मा से तुलना कर हाँ, दी, हाँ। तो परमात्मा तो फिर मंदिर होता है, पूजा करते हैं, भजन आरती करते, तो सब करते हैं मोदी जी के लिए? बस मेरे दिल में है जी, दिल में? हाँ दिल में सब कुछ। तो दिल में यहाँ भगवान है कि मोदी जी है? नहीं जी, सुनो जी, देखो जी, मैं मोदी जी को सोच, जो मेरी सोच है देश के लिए परमात्मा बन के आया है। मैं 57 साल का हो गया, मैंने सारी चीजें देखी। चलिए बारह, ठीक है, ऐसे समर्थक भी होते हैं। एक मिनट, ऐसे समर्थक भी होते हैं। एक मिनट रुको, अब इनको कुछ कहेंगे आप? हाँ भाई साहब, एक मिनट। देखो सर, ये अपने डॉक्टर साहब है ना सर, मैं इनका फैन हूँ, लेकिन सर इन्होंने क्या किया सर, जैसे सर मनोहर सरकार, अभी देखो जो मनोहर लाल जी है ना, अभी 2-3 दिन पहले का ही वाक्य है सर, एक बंदा उठकर सर सच्चाई बोल रहा था और उसको ये बोले इसको बाहर निकालो। सर आप अभी भी कंफर्म नहीं हो, ये यात्रा कब की है? सुनो, मैंने आपका वीडियो देखा ना, मैं सीधा वहाँ से चल के यहाँ आया। मम्मी के लाने जी की सोच गलत है, उनको गलतफहमी है, हाँ गलतफहमी है, और उनको समझाऊंगा भाई साहब को, मेरे परम मित्र है, इसी करके मैं स्पेशल आया हूँ आपको समझाने के लिए। ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा। हाँ देखो चलो हो गया, अब आपने देखो बात सर, मैं देखो सर एक बात सर, देखो सर, अंजुम सर है, अब ये डॉक्टर साहब है ना सर, एक विद्वान से पूछा गया, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर। एक विद्वान से पूछा गया तेरा गुरु कौन? बोला जी एक मूर्ख भी मेरा गुरु हो सकता है। बोला मूर्ख कैसे गुरु हो सकता है? कहता मैं मूर्ख को जब देखता हूँ ना अंजुम सर, मेरे को ये लगता है जो चीज इसकी वजह इसमें है ना, जिसकी वजह से ये मूर्ख है, वो मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब तो मेरा गुरु है साहब, कैसे डॉक्टर साहब चले गए? डॉक्टर है ना साहब, ये मेरा गुरु है चलो कोई साहब। बात, ठीक है, आओ साहब। बस तो मिगलानी जी को देख के आप आ गए कि हाँ जरा इनको जवाब देंगे। हाँ, लेकिन आप देखो मेरा तो ये कहना है कि जब ये खट्टर जी को मोदी जी ने उखाड़ दिया, हटा दिया, तो कम से कम ये टी शर्ट बदल के यहाँ मोदी जी का लगाओ ना। नहीं, सुनो मेरी बात है, सुनो जी, इनको उखाड़ा नहीं है जी, बताऊँ जी। सुनो जी, खट्टर साहब की एक बात बहुत बढ़िया है जी। अरे खट्टर साहब तो मोदी जी के पोस्टर, बैनर और मंच पे नहीं होते हैं। सुनो जी, बताऊँ, सुनो जी, हाँ सुन रहा हूँ। ये, हाँ ये कोई मैटर नहीं है। खट्टर साहब ने पता है कितना काम करा है, एक कलम से 20,000 लोगों को नौकरी दी थी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे घर में क्या डला था मोदी जी ने, ये सबसे बड़ी बात है। सुनो बड़ी बात है, जितने भी राज्य पार्टियां है ना, आप सवाल करें, मोदी जी ने खट्टर साहब को चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले हटा क्यों दिया? एक ही दिन में 24 घंटे में अचानक। देखो जी, मैंने आपको कहा जी, देखो जी पार्टी अपनी विचारधारा सोच होती है, उनके कोई बात होगी, कोई बात नहीं इसमें, लेकिन ये नहीं करा भाई, मतलब इसने खट्टर साहब ने कोई गलत काम करा। चलो ठीक है, हो गया, ठीक है डॉक्टर साहब। अंजुम सर, हाँ अब अंजुम सर एक सवाल आपसे भी है कि देखो सर, ये जींद शहर में ना सर, अब सर अंजुम सर आप एक चीज देखो, डॉक्टर जैसी सोच के ना यहाँ पे बहुत लोग हैं, लेकिन सर आप ये देखिए सर, इन लोगों के लिए गैनोडर्मा कितनी जरूरी है। फिर गैनोडर्मा बेच गया। जब तक इनके अंदर गैनोडर्मा नहीं जाएगी, शुद्धिकरण नहीं होगा साहब। शुद्धिकरण जहर भरा पड़ा है साहब, ये जहर भरा पड़ा है साहब। ये मिगलानी जी है, सवेरे आए बोले मेरे के अंदर, आदमी के अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों, तेरा रिफाइनरी में सीर हो रहा है। ये मतलब हम रोड पे ही हैं, लेकिन एक बात बताऊं जी, मिगलानी ऐसा आदमी देखा, हमारा मित्र है, परम मित्र है, ऐसा पॉलिटिशियन देखा, आम आदमी पार्टी बिना इस्तीफा दिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है।
अच्छा, ये आपकी पोल खोला, ये पोल खोला। ये बताओ आम आदमी पार्टी में एक मिनट, आम आदमी पार्टी में थे पहले, एक मिनट रुको, आम आदमी पार्टी में थे बिल्कुल पहले, सर। सीधा नहीं, बताओ। मैं बताता हूँ सर, देखो सर, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं सर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या सोच रखा उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं, लेकिन है। आप आम आदमी पार्टी में थे सर मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, यहाँ बहुत लोग आते हैं सर, कोई नहीं, आम आदमी पार्टी में थे या नहीं? सर मैं नहीं, आम आदमी पार्टी को मैंने ना सर, मैं आपको सर मैं एक बात थे या नहीं? थे। सारे लोग थे बोल रहे। सर एक बात बताओ सर, अब मैं एक मिनट रुको। मैं सर मैं सर हर उस आदमी के साथ हूँ सर जो सर डेमोक्रेसी को हनन करना चाहता, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला होना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं सर हर उस इंसान अच्छा के साथ ठीक हूँ है, सर। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी में थे ना, अब हो गया, सब लोग कह रहे थे, तो जब थे तो अब आम आदमी एक मिनट इनको बोलने दो प्लीज। अब आप आम आदमी पार्टी में जब थे और अब केजरीवाल चुनाव मैदान में हरियाणा में सब सीटों पर लड़ रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के इधर कांग्रेस की वकालत क्यों कर रहे हो आप? मैं आपको एक बात जरूर बता आप कांग्रेस ज्वाइन तो नहीं कर लिया आपने? देखो साहब, जो हमारे शहर की इस समय प्रायोरिटी है ना डेवलपमेंट की, मेरे को लगा भाई तिलक राज जो हमारे जो हुड्डा साहब ने जो कैंडिडेट इसको किया है सिलेक्ट, मेरा सर उसको साथ देना फर्ज बनता है। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ जो जींद में कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है वही गलत है, कमजोर कैंडिडेट सर एक बात बताऊं सर आपको, नहीं सर लोग कह रहे हैं कि जींद में कांग्रेस का कमजोर उम्मीदवार है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। सर कभी भी ना किसी के बारे में ना सर एकदम माइंड सेट मत कीजिए कभी नहीं, भी। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं तो जानता। पता नहीं क्या क्या कहेंगे। अब गुप्ता जी हैं साहब, हाँ। किसी ने सर माइंड सेट कर लिया कि वो पहले, सर ये जिंदगी है बड़ी कुत्ती चीज। लोग कह रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है कि गुप्ता जी को टिकट कैसे मिला। जी लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा गुप्ता जी को टिकट कैसे मिला। ले भाई सर, और मैं ये कहता हूँ गुप्ता जी विक्ट्री कर सकते हैं सर इन कैंडिडेटों में ना सर। गुप्ता जी सॉलिड कैंडिडेट हैं जिनको 36 बिरादरी के वोट मिल सकते हैं साहब। अरे भाई, उसमें एक बहुत बड़ी बिरादरी के बहुत लोगों से मिला, हाँ सर। जिस बिरादरी का नाम है जाट, उसमें बड़ी नाराजगी है गुप्ता जी को लेकर। एक बात बताऊं सर आपको, लोग तो भगवान से भी नाराज रहते हैं, तो गुप्ता जी हैं साहब। अच्छा आप बताओ, आप गुप्ता जी के आदमी, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट रुकना भाई साहब, आप गुप्ता जी के आदमी हो क्या? मैं सर गुप्ता जी के साथ हूँ सर, गुप्ता जी की सोच के साथ हूँ सर। गुप्ता जी का जो मेंटलिटी है ना सर, जैसे अब हुड्डा साहब की प्लानिंग है कि शहर को बढ़िया बनाना है, तो सर हमें गुप्ता जी का साथ देना पड़ेगा, तभी तो चेंज आएगा, नहीं तो फिर वही फटे हाल हो जाएगा जैसे पहले चल रहे थे सर हम लोग। तो इसलिए उनका साथ देना ना हमारे लिए जरूरी भी है। तो हो गया, ये गुप्ता जी के आदमी है, तय हो गया कि अब आप गुप्ता जी के आदमी, आप खाली गैनोडर्मा के नहीं हो, आप गुप्ता जी के भी हो। सर मैं सर जी फॉर गैनोडर्मा, जी फॉर गुप्ता। एक बात है, आपके अंदर भी चली गई लगता है। सर एक चुटकुले शुरुआत करते हैं, आशा का लग रहा है ये अपने लोहान साहब तिलकराज जी जो कहते हैं ना करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। हाँ। एक बार ही थानेदार साहब ने इनको पकड़ रखा हाँ। और बोले तिलकराज तूने इस हौलदार की जेब में जल्दी माचिस क्यों डाल ली? जल्दी माचिस है? बोला जनाब ये कह रहा था मेरी जेब गर्म कर दे काम करूंगा। तो पता क्या, एक जने 10 लग रहे थे और उस मिगलानी जी से मानस, ये 10 की बात इतनी क्यों करते हो आप? सरे करो बताऊं, आपने तो वायरल कराया मानस जी, और धन्यवाद आपका। सुनो 10 लग रहे थे, एक मानस डॉक्टर द्वारा चला गया। हाँ जी। डॉक्टर ने क्या करा, खांसी होने की दवाई दे दी, फिर वो बोले किसका दवाई देने खांसी होगी। सुनो दवाई देने इसका खांसी होगी, भले और पक्का काम कर दिया, ये भी ना सोचेगा खांसण दिखा दिया ना। हाँ जी बताओ फिर। हाँ, एक मिनट। तो वैसे इस चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? सर मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस का जो लहर चल रहा है, हमें ना उस किधर दिखी? चश्मे से दिख रही है? बिल्कुल। ये सर मैं जो ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, लहर कैसे दिखी? आप तो सुबह यहीं पार्क में रहते हो, दिन में गैनोडर्मा बेचते हो, लहर किधर दिख रही है आपको? कहाँ से दिखी? मैं रहता जरूर हूँ मतलब, लेकिन नजर सब पे रखता हूँ साहब, ठीक है ना साहब। लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं साहब, एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि। जागलान साहब, दृष्टि में वही दिखेगा जो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूरदृष्टि में वो दिखाई देता है जो आने वाला है। इस समय सर जो सर्वे बोल रहा है सर, सबका डिमांड हो चुका है। 10 साल में सर लोग ना बहुत उकता भी चुके हैं, और सर चेंज आना भी जरूरी है साहब। इसीलिए सर कांग्रेस सरकार आ रही है, और सर हमारा फर्ज बनता है कि कांग्रेस का साथ दें। और सर जो हमारा शहर इतने सालों से सर डेवलप नहीं हो सका सर, बल्कि शहर को लूटा गया साहब, तो सर मैं तो ये चाहूँगा जो मेरे दिल की आवाज़ है वो सब तक पहुँचनी चाहिए।
और आप इतना बढ़िया वर्क कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा बोलने का मौका दिया तो अब ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इतना अच्छा एंटरटेन करते हो तो आपको कपिल शर्मा टाइप के शो में बुलाया जाना चाहिए। देखो कोई सर, शो ऐसा करो कुछ हाँ, laughter जैसा। उसकी वजह बताता हूँ मैं ऐसा क्यों करता हूँ। जब हम हंसते हैं ना तो उस परमात्मा की इबादत करते हैं, उस खुदा की, और जब हमारी वजह से लोग हंसते हैं वो खुदा हमारे लिए इबादत करता है, इसीलिए मैं कार्य करता हूँ। लेकिन सर। आप इस पार्क में रोज अब बीजेपी के खिलाफ जितना बोल रहे हो, 5-10 लोग किसी दिन गर्दन पकड़ लेगा साइड में हाँ, जाके। देखो सर, ये तो अच्छा है, 25 लोगों के बीच रहते हो सर, बच जाते हो। मेरा ना वाई क्लियर है, वाई। बंदा तो आम आदमी पार्टी का प्रचार ये कर रहा है कांग्रेस का। बंदा तो ये आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा है, ये कांग्रेस का लहर को देखते हुए चल रहा है। सर मैं बताता हूँ सर, एक मिनट, हाँ, आम आदमी है और इसकी फुल फॉर्म पीपल के नीचे आती है। उन्होंने ये भी कहा कि गुप्ता जी में जाना मजबूरी है, तो मजबूरी क्यों है मेरा भाई? सर, अपने मैं वोट है। बताता हूँ सर, मेरा ना वाई क्लियर है। वाई होता है WHY। इन लोगों को तो हाउ पे फोकस रहता है, कैसे करना, और मुझे ये फोकस रहता है क्यों करना है। जैसे सर एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, जिससे मेरे अंदर क्या चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या था, एक लड़की का उम्र ना 18 साल, और उसने ना एक 65 साल वाले ना बुढ़े से ना, जो अमीर था, रईस था, उसके साथ शादी कर ली। तो उसके रिसेप्शन पे जब उसकी सहेली गई ना, वो बोली तू तो बड़ी खूबसूरत है और ना और अच्छा भी लड़का मिल सकता है, तूने ये 65 साल के रईस से कैसे शादी की, क्यों की? बोला जी एक तो सबसे पहले फुल इनकम और ऊपर से दिन कम। ठीक है ना साहब, इस समय वाई क्लियर है हमारा कि इस सर शहर को भी बचाना और इस देश को भी और इस प्रांत को भी बचाना है साहब। अब एक बार मार मिगलानी हॉस्पिटल में पेशेंट ने मिलन चले गए, ये बोले मैं हरियाणवी गाता हूँ, कल इनका गाना भी रिलीज हुआ है, देसी चोर मिगलानी से। सर, एक गुड न्यूज़ है सर। एक मिनट रुको भाई, जगह बनाओ, जगह बनाओ थोड़ा। कौन सा, एक मिनट रुको, गाना भी गाते गाना हो रिलीज हुआ तो है। चलो, गाना क्या रिलीज, कहाँ रिलीज हुआ? मैं YouTube कोई पे? सिंगर नहीं हूँ, हाँ। मेरे को तो जो रोल मिलता है ना मैं उसे बड़ी तो बखूबी ये से। गाना कहाँ रिलीज हुआ देसी आपका? चोरे देसी छोरे, हाँ बिल्कुल सर। ये अपने सुनील जी हैं, सिंगर हैं, इनके साथी हमारे और भी तो मेरे। उस गाने में आपने क्या किया है? उसमें सर मेरे को जो रोल दिया है पंचाल साहब ने, अजय पंचाल जी ने मेरे को सर एक रोल दिया है, उसको इंट्रोड्यूस करने का। भाई जो मेरा पहला ही फर्ज बनता है, क्योंकि ये तो हीरा है और मेरे को उसमें अच्छा रोल तो इसीलिए। बताओ क्या रोल है उसमें? उसमें मैं ना सर एक करेक्टर रोल निभा रहा हूँ भाई, जैसे ना एक अच्छा इंसान भाई जींदाड़े क्या नहीं कर सकते साहब। ये एक मिनट इनको बोल दो। हाँ। मेरे को ये रोल इसीलिए दिया गया, शायद ना ये दिन अब आने थे ना, परमात्मा ने पहले ही आपसे पहले मेरे इंतजाम कर दिए साहब। ठीक है ना साहब, ये इनकी तो जिंदगी में 2 अजीत आए जी, सुनो। हाँ सर, अजीत बिल्कुल। राठ जी आए, हाँ सर। अगले दिन ही आप आए। अजीत राठ घर में हमने शूट करा है, उस गाने में इनका मुख्य रोल है। ये भूल जाते हैं कानून ड्रामा के चक्कर में, वो ज्यादा कंज्यूम हमने कर ली, हमारे सारी याद। चलो बताओ बताओ क्या है? अजीत राठ जी आए और अजीत अंजुम जी आए, इनका जीवन ही बदल दिया एक बार। अच्छा जोर चलो, करता नहीं। पहले क्या है रोल, क्या है गाना वो? मेरा रोल तो सर, रोल तो देखो मेरी जो उम्र है ना 55 साल, मैं आपको हीरो का रोल थोड़ी करूंगा। मैं तो सर डायरेक्टर हूँ साहब। मैं आप तो 55 लगते नहीं हो आप। मेरा रियल, मैं आपको आधार कार्ड भी दिखा सकता हूँ साहब। हाँ, फिर ये क्या जो रोल है ये तो मैं बताओ। सर जो 55 साल का नहीं लगता ना, उसकी वजह भी ज्ञानो ड्रामा मैं है। समझ गया भाई कि साहब, मैं समझ गया कि मैं गलत बोल गया, आप इसमें अभी बोलने वाले हैं ज्ञान ये ड्रामा। एंटी एजिंग का काम करती है, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप लगोगे कम के। मैं तो खुद ही 35 का हूँ। फिर इसका मतलब तो हम तो पैदा ही नहीं हुए साहब। लेकिन क्या है वो, कौन सा गाना ये- बोल हाँ रहे सर, हैं? ये पूरा पूरा मत सुनाना, म्यूजिक वगैरह हाँ, कॉपीराइट का इशू हाँ। है। चलो बहरहाल देखो आप सर, कुछ बीच में वो कहना मेरी चाह रहे सबसे एक मिनट। इल्तिजा है सर, हैं? अपने जो अजेश भाई है ना सर, वो अजेश जी कहाँ है, प्लीज बुलाया जाए। अजेश जी है ना सर, वो हमारे शहर की जान है, अजेश पंचाल। वो इतना बड़ा काम करते रहते हैं। मेरी सबसे इल्तिजा है कि उस गाने को ना सर खुद सुने भी और सर आगे शेयर भी करें साहब, अच्छा, ताकि वो कोई पार्टी का प्रोपेगेंडा वगैरह तो नहीं? ना सर नहीं, नहीं। वो ये दिखाएगा कि जींद दाड़े क्या नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब जींद में ही वो पावर है। इम्पॉसिबल वर्ड कहता है ना, आई एम पॉसिबल, तो उसमें ये दिखाया गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं साहब। हाँ, आपको लग रहा है, मुझे भी लग रहा है आप कुछ भी कर सकते सर, हैं। एक भक्ति सॉन्ग एक है, देखो कुछ भी कर सकते से मुझे याद आया, एक बहुत पहले 40 साल पहले एक फिल्म आई थी शान, मुझे अगर फिल्म का नाम है, उसमें कुलभूषण खरबंदा था, साकाल या कुछ बना हुआ था। तो जब वो बोलता था फिल्म में, जब उसका डायलॉग आता था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हॉल से आवाज़ आती थी, चूंकि उसके एक भी बाल नहीं थे, तो आवाज़ आती थी कंघी करके दिखाओ। मैं सर इसकी वजह बताता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बार एक फ़कीर के बारे में था कि ये जब ये नाचता है ना, बारिश होती है
तो लोग बोले तो बेकार है। जैसे अब मैं गैनोडर्मा के बारे में लोगों को लगता है बेकार है, ऐसे ही सर जो वो नाचता था कुछ तो बहका हाँ, भी रहे हो तो सारे इकट्ठे हाँ मैं बेकार नहीं रहा सर, मैं बसा रहा हूँ बसा रहा हूँ। तो सर पता है क्या हुआ, सारे इकट्ठे होके गए, बोले तू फकीर बहकाता है, कभी नाचने से भी बारिश होती है। सैनी साहब गए, इन्होंने 1 घंटा नाचा सर, कोई बारिश नहीं। काद्यान साहब ने सर 10 घंटे नाचा सर, कोई बारिश नहीं। अपने सर सत्यावान जागलान साहब ने नाचा पूरे दिन, कोई बारिश नहीं। सारे और बंदे इकट्ठे हो गए आगे, फकीर को बोला है फकीर है तू बहकाता है, कभी नाचने से बारिश होती है, देख 1 घंटा 10 घंटा और पूरे दिन कोई बारिश नहीं। तो फकीर पता है क्या बोला सर, कहता है जब मैं नाचना शुरू करता हूँ ना साहब, मुझे विश्वास होता है कि बारिश होगी और मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती साहब। ठीक है ना साहब, मेरा नाचना बंद नहीं हुआ साहब। हाँ, आपके हाँ जी, मैं ये बोल रहा था, आप इनसे पूछ रहे थे ना भाई आप कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस लड़ रहे हैं। ये सच्चाई है, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, हरियाणा में जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। ये लड़ाई जनता की है, ये जनता वर्सेस बीजेपी है, ना कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये फैक्ट है। आप जमीनी सत्र पे जाओगे कि गांव देहात में जाएंगे। अब कल की एक वीडियो है जींद की अनाज मंडी की, वो एक धान की ट्रॉली लेके आए किसान, कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है, और ये कहते हैं हम 24 फसलों में MSP दे रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। फोकस शिफ्ट हो रहा है, जाती नहीं। चलो अब बताओ तो आप आज का दिन कैसे गुजरेगा अब आपका? ला भाई जब सर यही रुकते हैं, हाँ यही रुकते हैं। देखिए इनके पीछे पीछे चल रहा है। जब अंजुम सर आगाज इतना बढ़िया होगा तो अंजाम भी बढ़िया होगा साहब। मेरा कार्य तो कर्मानेस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता ये मत। कार्य तो हो गया कि बताइए, मैं तीसरी बार आ गया यहाँ हाँ पार्क सर, में। ये सब सुबह सुबह आपका उठ हाँ के। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये रब का ही तो मेहरबानी हुआ सर कि आपको एक काम जरूर हो रहा है आपके माध्यम से ना सर। मैं भी इसीलिए सर परमात्मा ने ये दिन देखने के लिए जिंदा रखा था श्रीवास साहब, नहीं तो मैं चला जाता दुनिया से मैं भी कब का। बस ये सोचकर जिंदा हूँ कि दुनिया में शेर बचे ही कितने। ठीक है ना साहब? लेकिन ये बताओ जैसे आप करते क्या हो गैनोडर्मा सबको, मतलब फंसाने के अलावा? मैं सर आप इसे छोटा वर्ग मान रहे हो क्या साहब? मैं सर पता है क्या कर रहा हूँ, जो मेरा कार्य है ना भाई इंसान को अपना बनाना, वो सर मैं उस कार्य पर लगा गैनोडर्मा पिलाना। बिल्कुल सर, ये कार्य कभी समाप्त नहीं होगा साहब, क्योंकि सर लोग ना इसे ना मजबूरी में खाना चाहते हैं। जैसे सर अब घर में आग लग रही हो श्रीवास साहब, और मैं फायर ब्रिगेड को मिस कॉल मारूं, घर बचेगा क्या साहब? ये लोग मिस कॉल मारने में लगे और मैं कह रहा हूँ जरूरी समझ गए ले साहब। तो इसीलिए सर थोड़ा सा ना मैं जरूरी पर काम कर रहा हूँ, मजबूरी में तो ये दुनिया लेने को तैयार है सर। तो फोकट में यहाँ गैनोडर्मा पिला के जा रहे हो ना? सर मतलब कोई उसमें... कार्य ना सर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, एक सांस जाती है दूसरी आती है। आज ये सर इन्हें लग रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक दिन सबसे मैं पूरी कीमत जरूर लूंगा इन सबसे साहब। यहाँ से कीमत चुक चुकी है साहब, वो कीमत मैं बताता हूँ सर कल पता क्या करोड़ों रुपए की गैनोडर्मा पिया गया नहीं इसने हमारे से 5 पैसे लिया, करोड़ रुपए की, 1 करोड़ की। यहाँ फ्री ऑफ ये कॉस्ट तो पिलाते हैं, भगवान का उतार उतर रहा है। परमात्मा मैंने कहूँ ऐसे व्यक्ति तो इस संसार में बनते ही नहीं। अगर बनना है नहीं मिगलानी की रीस करके दिखा दो। मोदी नहीं परमात्मा तो यू है जिस बिना हमारे रह जाता यूँ देखा मिगलानी आ जा पर यू है परमात्मा। लेकिन सर कहते हैं कुछ भी बनो अंजुम सर जी पहले इंसान बनो। मैं तो सर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा परम प्रायोरिटी पे रखता हूँ इंसान। और सर आदमी मानव हो लेकिन उसमें इंसानियत ना हो सर, उसका कोई फायदा नहीं साहब। मानव हो, मोदी जी तो महामानव है लोग मानते हैं। हाँ बस उनको थोड़ा सा ना भ्रम हो गया था, जैसे पहले सेवक बोलते थे, फिर चौकीदार, फिर बोले मैं अवतार प्रधान सेवक। हाँ लेकिन सर उन्हें भी अपनी ना गलती का एहसास हुआ। एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है पूरी इस इंडिया से, अगर इसने राज्यसभा में अगर को अरे नहीं ये सब मत, ये यहाँ पे पॉलिटिक्स मत करो राज्यसभा लोकसभा की। नहीं ठीक है, ये इनके बड़े खास पार्टनर लगते हैं बिजनेस में। ये सेवक है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति की राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। बस अब हम चलते हैं, हो गया। ठीक है धन्यवाद। चलिए 1 मिनट, अब इस वीडियो खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और यही जो ये पेड़ है पीपल का, यही मिगलानी का यही ठिकाना है। और ये देखिए ये सब ये गैनोडर्मा सबको पिला चुके हैं
अब ये ग्लास खाली है सब, थर्मस ग्लास सब। अब तो कहते हैं सिर्फ मैं ही बचाऊं। लेकिन इतना जरूर है साहब, देखो शुरू में मैं इसका पावर समझ में आया था, इसलिए धीरे धीरे ना सबको समझ में आ रहा है। उसकी वजह बताता हूँ, समय और समझ एक साथ नहीं आती। जब समय होता है डॉक्टर साहब, समझ नहीं होती, और जब समझ आती है समय निकल चुका। इसलिए ना एक काम जरूर कर लेना, समय रहते जाग लेना साहब, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। ये डॉक्टर साहब को दिखाओ किनको कह रहे हैं ये। यहाँ पे ना ये इनको कर रहे। तो ये तो पूरा जगह चलते फिरते, ये जब मोदी जी को परमात्मा मान रहे हैं तो अपना ये अलग अवस्था में पहुंच चुके हैं। सर इन्हें ना एक बात कही, इन्हें ना 10वीं का मास्टर मिला है, उससे आगे MBA का मिल रहा है, उसको नहीं देख रहे, 10वीं तक के रुक के खड़े रह गए। अभी समय मेरा कसूर थोड़ी है सर। इन्होंने तो इन्होंने गैनोडर्मा नहीं पी है सर, अभी ना शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे जरूरत आएगी। ये पूरी तरह से बीमार है डॉक्टर साहब, इनके दिमाग में भी फूल खिल रहे हैं, इनके सुंडी पर भी दिखाओ एक बार। ये फ्री की टी-शर्ट पहन के इतना बोल गया इन्होंने अपनी सारी, ये भी तो बोल रहे हैं, बोलने का तो हम भी बोलेंगे। सर एक बात देखिए साहब, ये बंदा सच्चा है। अगर इस जैसे लोग हैं तो मेरा काम कभी खत्म होगा साहब। मैं इसीलिए सर इस बार इधर आ जाओ आप भी जरा। ये डॉक्टर साहब मजाक है, क्योंकि उसकी वजह, लेकिन सर मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, आपने देखा मैं भी होगा। इनके खिलाफ नहीं हूँ, और सर मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इनको समझाने के लिए आऊँ, विकलांग साहब आपकी बातें गलत हैं, आप मोदी के बारे में सोच मत रखो। चलो, लेकिन सर देखो मैं भी इनका शुभ चिंतक हूँ, क्योंकि आज इन्हें जो दिखाई नहीं दे रहा मेरे को पता है सर। अच्छे लोग, अच्छी किताबें और गैनोडर्मा एकदम से समझ नहीं आती, धीरे धीरे समय लगेगा सर। लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रॉब्लम जो है क्रोनिक हो चुकी है, साथ है उसका इलाज भी मेरे पास है। वो प्रॉब्लम क्रोनिक बीमारी का क्या नाम है? मतलब इनका जो बीमारी हो चुका है ना, उसमें ना मतलब बीमारी घर कर चुकी है। कौन सी बीमारी? बीमारी पता है क्या सब, इनके ना खून में वायरस जा चुका है। मेरे को ना एंटीवायरस लगाना पड़ेगा साहब। चलो अब खत्म करेंगे। मैं बताऊं कि हाँ सर, अपना दिमाग नहीं और सियाना आदमी की मानना नहीं, यह सब तो बड़ी ये दोनों प्रमोट कर रहे एक दूसरे को। मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। सर ज्यादा ना कह तो एक बात जरूर क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो सोच इनकी है ना सर, मैं वहाँ तक नहीं रहना चाहता। गलती हो गई है, कोई गम नहीं साहब, लेकिन मैंने तो अपडेट कर लिया ना। आप भी समय रहते ना जाग जाइए आप साहब। भी समय रहते अपडेट हो जाओगे। मान लो पहले आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, अभी कांग्रेस के हो गए, कल को आप भी उधर बीजेपी सर मैं हर और उस इंसान के साथ हूँ जो ना सर विरोध करे सर। तो केजरीवाल का साथ क्यों छोड़ दिया फिर? मैंने सर वो तो विरोधी कर रहे हैं। अभी सर अभी तो जुम्मा हुआ ही था, और पहले ही सर सीन कुछ और हो गए, तो मैंने समय सीन कुछ और हो गया सीन मतलब? कुछ आप खुद देख लीजिए साहब। जो हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने सर त्याग किया सर। अब मेरा भी मजबूरी था सब कि देखो दिल से जुड़े हुए थे ना, क्योंकि हमने सर रेगुलेशन लाना। उन्होंने मुझे जो प्रमोट किया भाई हमारे गुप्ता जी का साथ देना है। आपको प्रमोट किया मतलब? वो सर हमारे लिए एक जरूरी भी है ना भाई। अब देखो कैंडिडेट तो और कोई है नहीं ना साहब। अब देखो सर विपक्ष से लड़ाई लड़ना है। अरे प्रमोट कैसे किया ये तो बताओ। प्रमोट उन्होंने ना सर, जब वो त्याग कर सकते हैं सर, तिलक राज कुछ नहीं कर सकता है। तिलक राज ने भी त्याग कर दिया। खेल चल रहा है कुछ गुप्ता जी के साथ सर आपका। देखो सर बड़ी सोच के लिए ना छोटी सोच। अरे लेकिन गुप्ता जी के साथ कुछ खेल चल रहा है। मेरा तो सर लोगों से जो कम्युनिकेशन का जो भाव होता है ना वो चलता रहता है, वो कभी समाप्त नहीं चलिए होगा। बहरहाल आप लोग अपना इस पीपल के पेड़ के नीचे, फिर मैं आ गया। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और देखो बहुत सारे दर्शक जो हमारे लगातार वीडियो देख रहे थे, जिसमें पहली बार मैं तिलक राज मेघलानी से मिला था अचानक, दूसरी बार फिर जानबूझकर मिलने आया, तीसरी बार आज फिर आया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनसे एक बार फिर मिलिए। तो सुबह का वक्त है, मॉर्निंग वॉक का है, तो मॉर्निंग वॉक के साथ कुछ ठहाके, कुछ चकल्लस, कुछ मौज और जींद में इस हर्बल पार्क से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अभी हरियाणा में अलग अलग इलाके में जाऊंगा, हिसार, सिरसा, अम्बाला, अहिरवाल के बेल्ट छूटे हुए हैं, तो जहां भी जा सकूंगा जो भी देखूंगा दिखाता रहूंगा। फिलहाल जिंद के इस हर्बल पार्क से नमस्कार। और एक चीज़ आखिर में, मैं कई बार फ्लो में जिंद बोल जाता हूँ, दरअसल जींद होना चाहिए। तो कई लोग नीचे कमेंट करते हैं, उन सबसे माफ़ी। कोशिश करता हूँ कि जिंद ही बोलूँ। नमस्कार।